हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद साहिद सर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे 12th क्लास के मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का चैप्टर, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.1 हम लोग पूरा क्लियर कर चुके थे। एक्सरसाइज 7.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पता है कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाय x dx होती है। तो हम 1 प्लस लॉग x को हम लोग t पुट करते हैं, फिर बोलेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। 1 का तो 0, लॉग का 1 बाय x हो गया और 1 बाय x हो गया और x का हो गया dx बाय dt हो गया और t का 1 हो गया। ठीक है, तो फाइनली dx बाय dt इक्वल टू dx बाय x इक्वल टू dt हम लोग बोल सकते हैं। नाउ I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाय x dx है। इतना वाले को तो हम लोग dt बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका t का स्क्वायर होगा और ये dt हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, t का पावर 3/3 प्लस c हो गया और 1/3 और t का वैल्यू क्या दिया हो, 1 प्लस लॉग x का पावर 3 प्लस c हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दिया क्वेश्चन नंबर 36। I इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं x प्लस 1 x प्लस लॉग x का स्क्वायर बाय x और dx हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लेट करते हैं, इसमें से हम लेट कर लेते हैं या पुट करेंगे x प्लस लॉग x को हम लोग t बोलेंगे और x का 1 हो गया और इसका हो गया 1 बाय x हो गया। ठीक है, और ये x और इन दोनों को कॉमन के बाहर बोल सकते हैं dx बाय dt, जैसे कि हम लोग पहले किए हुए हैं। अब इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं x प्लस 1 बाय x इंटू dx इक्वल टू dt, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली बोलेंगे नाउ I इक्वल टू x प्लस 1 बाय x हो गया और x प्लस लॉग x का स्क्वायर dx हो गया। इतना और इतना वाले को तो हम dt बोल सकते हैं और इस वाले को हम t बोले, t का स्क्वायर और ये dt हो गया। तो t का पावर 3/3 हो गया प्लस c हो गया 1/3 और t को हमने क्या बोला हुआ, x प्लस लॉग x का पावर 3 प्लस c हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, आई लिख लेते हैं। जैसे फॉर्मेट में हम लिखते थे x का पावर 3 साइन x tan इनवर्स x का पावर 4 बाय 1 प्लस x का पावर 8 dx हो गया। पुट करते हैं, पुट tan इनवर्स x के पावर 4 को हम लोग t पुट कर लेते हैं। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा tan का हो जाता है 1 प्लस x का पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन 3x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x का पावर 3 और x का dx बाय dt बोल सकते हैं और यहाँ t का 1 बोल सकते हैं। तो फाइनली इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं x का पावर 3 1 प्लस x का पावर 8 dx इक्वल टू dt बाय 4 बोल सकते हैं हम लोग। अब हम लोग बोलेंगे नाउ I इक्वल टू x का पावर 3 साइन tan इनवर्स x का पावर 4 बाय 1 प्लस x का पावर 8 dx बोल सकते हैं। तो इतना वाले पोर्शंस को अगर हम मिला देते इसके साथ तो क्या हो जाता है dt बाय 4 और यहाँ पे साइन t हो जाता है dt बाय 4 को यहाँ बाहर कर सकते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है,
माइनस कोस होता है, माइनस कॉस टी हो गया प्लस सी लग गया, -1/4 कॉस टी। टी का वैल्यू हमारे पास कितना है 10 के पावर 4, 10 इनवर्स x का पावर 4 प्लस सी हो जाता है इसका रिजल्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जिसमें हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें हम पुट करते हैं, इसमें हम लोग पुट करते हैं x की पावर 10 प्लस 10x को t पुट करते हैं, वही कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। 10 का क्या हो जाएगा 10x का पावर 9, इसका कितना हो जाएगा x का हो जाएगा 10x का पावर 10 का पावर x, और इसको log e 10 हो जाएगा, और बाहर में क्या हो जाएगा dx बाय dt इक्वल टू t का तो 1 होता है, तो 10x का पावर 9 प्लस 10x log e 10 dx हो जाएगा, और इसको हम dt बोल सकते हैं। तो नाउ हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ I इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 के पावर 9 10 के पावर 10 log e 10 बाय 10 के x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x हमारा dx हो गया। तो इतना वाले पोर्शंस को तो हम लोग dt बोल सकते हैं, और इस वाले को हम क्या बोलेंगे t बोलेंगे। तो इसको हो जाएगा log t हो जाएगा, एक कांस्टेंट c लगेगा, log को तो log और t का वैल्यू हमने क्या बोला हुआ है आपका 10 के पावर x के पावर 10, और यहाँ पे 10 के पावर x आपका प्लस c कांस्टेंट। तो फाइनली ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। कुछ नहीं तो 1 है, 1 का मतलब इसको बोल सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। इन दोनों को सॉल्व करने का तो मतलब एक ही हुआ, इसका मतलब इसको हम थोड़ा अलग कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और एक हो जाता है कॉस स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x dx हो जाता है। यहां से ये कट गया तो ये हो जाएगा हमारे पास ये dx इसमें भी है, ये सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा, और यहाँ पे ये कट जाता है तो ये कट जाने से क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x dx हमारे पास हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अच्छा, सेक स्क्वायर x का होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर x का होता है 10x होता है, और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट x होता है प्लस कांस्टेंट c हुआ। तो ये ऑप्शन बी हमारे पास हो। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 39 तक हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। तो हमने एक एक्सरसाइज 7.1 का भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 7.2 का भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी।